राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मन की भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। क्यों समुद्र में समा गई थी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रचलित कुछ कथाएं कहते हैं कि श्री कृष्ण को गंधारी का श्राप मिला था। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम उन्होंने द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हुआ। इसके बाद युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था। उस समय श्री कृष्ण भी वहाँ मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य का सच्चे मन से आराधना की और मैंने अपने पत्नी व्रता धर्म निभाया तो जिस तरह से मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह श्री कृष्ण तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। कहते हैं श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई और श्री कृष्ण के पुत्र सांब को ऋषियों का श्राप भी मिला था। एक अन्य कथा है जिसमें कृष्ण के पुत्र सांब को मिले श्राप से द्वारका नगरी का अंत माना जाता है। ऋषि वाल्मीकि, नारद मुनि और अन्य ऋषि द्वारका का भ्रमण करने आए थे। तब सांब उनका उपहास करने के लिए गर्भवती स्त्री का रूप धारण करके उनके पास गए। उसका पता ऋषियों को लगा। उन्होंने सांब को श्राप दिया कि उसकी कोख में मूषल उत्पन्न होगा, जिसके कारण पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। राजा उग्रसेन को इस बात का पता चला तो उन्होंने मूसल को समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन एक युद्ध के दौरान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के मित्र सात्यकी ने कृष्णवंशी कृतिवर्मा का वध कर दिया था, जिसे वृष्णवंशी सहन नहीं कर सके। उन्होंने सात्यकी सहित कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का भी वध कर दिया। जब पांडवों की द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला पांडवों को, तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। और इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। इस तरह रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समाने के बाद उसके कुछ अवशेष भी आज भी जीवित हैं। लोग कहते हैं कि द्वारका नगरी पूरी समुद्र में समा गई है, लेकिन कुछ अवशेष अंदर जाने पर कुछ ऐसे लगता है जैसे वहाँ बहुत बड़ा महल भगवान का हो। इस तरह की कुछ चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं। और यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे।